7 दिनों में होने वाली पिट्सबर्ग प्रो गेस्ट पोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल ओपन बॉडी बिल्डर के लिए। जैसे कि हम लोग ने देखा पिछले कुछ पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन रही है मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग्स का, उन एथलीट्स की, जिसकी शुरुआत 2022 में डेरिक लंसफोर्ड ने ही की थी, जहां डेरिक लंसफोर्ड ने अपनी कमाल की हाइप बनाई, जिसके बाद उनको मजबूरन स्विच करना पड़ा टूटल से ओपन में, और आज वो ओपन की मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है। इस गेस्ट पोजिंग में दोस्तों हम लोग को सैमसन दौदा, हंटर लब्राडा, डेरिक लंसफोर्ड, एंड्रू जैक, बिग रैमी और निक वॉकर जैसे एथलीट्स देखेंगे। अब इन सब में ज्यादातर एथलीट्स करंटली कॉम्पीटिंग है जिनको हम लोग ने हाल ही में देखा है, बट दो ऐसे एथलीट जिनको हम लोगों ने काफी टाइम से नहीं देखा है वो है बिग रैमी और एंड्रू जैक। एंड्रू जैक वैसे इस टाइम अपनी इंस्टाग्राम पे जरा सी भी अपडेट्स हम लोग के सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ टाइम पहले उनकी लेग स्ट्रेन करते हुए वीडियो आई थी सरफेस पे, जहां पे मोस्ट डेफिनेटली उनके काव्स में हम लोग एक मैसिव इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, बिकॉज उनका काव उनके हाई एंकल्स की वजह से एक बहुत ही कमाल का मसल नहीं नजर आता था स्टेज पे, बट इस वीडियो में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छी खासी मास ऐड की अपने काव्स में। वहीं और भी कुछ उन्होंने पोस्ट डाली थी जहां पे उनके शोल्डर्स नजर आ रहे थे, बट इतना डेफिनेट हम लोग नहीं बता सकते कि कैसे लग रहे हैं इस टाइम एंड्रू जैक। वैसे तो हमें मालूम है कि एंड्रू जैक आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कॉम्पीट करने वाले थे, बट लास्ट मिनट उन्होंने शो से पुल आउट कर लिया हेल्थ रीजंस के चलते। अब कौन सा अगला वो शो करेंगे, इसकी अपडेट का इंतजार हम लोग को डेफिनेटली करना पड़ेगा, या हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ बताया हो इससे रिलेटेड। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी बताओ आप लोग कमेंट से बताइएगा। यही दूसरा एथलीट जिसको फैंस बेताब है स्टेज पे देखने के लिए, जो कि है बिग रैमी। दोस्तों लास्ट ईयर आखिरी बार हम लोग को वो पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में दिखे थे, जहां पे बहुत ही अंडरवेलमिंग शेप, अंडरवेलमिंग फिजिक एक उन्होंने प्रेजेंट की थी अपनी स्टेज पे, जहां पे उनकी ऐसी फिजिक का जो रिस्पॉन्स फैंस की तरफ से आया था उसी वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने नो कॉम्पीट करना सोचा इस साल के ओलंपिया में। उन्होंने अपनी फिजिक को टाइम देना सोचा, अपनी फिजिक को हील करना सोचा, और अब हम सब यही देखने का इंतजार कर रहे हैं कि रैमी ने एक्चुअली में कितनी रिकवरी की है अपनी फिजिक में। क्या वो पुराने वाले रैमी का जरा सी भी झलक हमें देखने को मिलेगी कि नहीं। बात करें दोस्तों डेरिक लंसफोर्ड की, तो उन्होंने भी हाल ही में काफी अपनी अपडेट्स हमारे सामने रखी है, जहां पे काफी अपडेट्स में अपने मल्टीपल बॉडी पार्ट्स शोकेस करते हुए हम लोग को नजर आए, जहां पे इस पोस्ट में हम लोग जैसा कि देख सकते हैं अपने वीक पॉइंट माने जाने वाले लेग्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, जहां पे इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद काफी लोग का क्रिटिसिज्म उनके लेग्स की ही तरफ था। काफी लोग ये बोल रहे थे कि लेग्स में बहुत ही अंडरवेल्म कर रहे थे डेरिक लंसफोर्ड और उनको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है लेग्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ये पोजिंग डेरिक लंसफोर्ड ने अपनी अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जहां पे उनके लेग्स की राउंडनेस हम लोग को क्लियरली यहाँ पे बहुत ज्यादा पहले से बेहतर नजर आ रही है। उनके लेग्स में मोस्ट डेफिनेटली साइज ऐड हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। उनकी अपर बॉडी की भी राउंडनेस एज यू ऑल नो इट्स क्रेजी, लेकिन अभी भी उनके वो जो सबसे बड़ी एक वीकनेस थी, जो सबसे बड़ा एक उनको पीछे करने वाला पार्ट था उनकी फिजिक का, वो थे उनके आर्म्स। वो अभी भी वैसे ही नजर आ रहे हैं, अभी भी उनकी बाइसेप में वो पीकीनेस, उनके बाइसेप ट्राइसेप के बीच में वो अच्छी सेपरेशन नहीं नजर आ रही है, लेकिन लेग में मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट उनके देख पा रहा हूँ। कट्स बेहतर नजर आ रहे हैं और राउंडनेस फिनोमिनल यहाँ पे नजर आ रही है उनके लेग्स। और उसी के जवाब में दोस्तों यहाँ पे निक वॉकर ने भी एक अपनी लेग की प्रॉपर अपडेट डाली है, जहाँ पे डेफिनेटली उनके भी लेग में और ज्यादा साइज एडेड और ज्यादा उनकी आउटर स्वीप में थिकनेस एडेड हम लोग देख सकते हैं, और ज्यादा मास उन्होंने डेफिनेटली ऐड किया है। और ये गेस्ट पोजिंग के बाद नेक्स्ट वीक हम लोग को प्रॉपर निक वॉकर न्यूयॉर्क प्रो की स्टेज पे नजर आने वाले हैं फुल ऑन पीक्ड फिजिक के साथ। वहीं उससे पहले गेस्ट पोजिंग करते हुए शायद अपना पीक ना नेल करें, तो शायद गेस्ट पोजिंग के टाइम हम लोग को एक बहुत ही फ्लैट फिजिक प्रेजेंट करते हुए नजर आए निक वॉकर। और इस टॉपिक में वैसे तो मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, लेकिन मुझे इसके बारे में वीडियो में भी बात करना पड़ेगा। निक वॉकर की दोस्तों बैक कमाल की इंप्रूव्ड हो गई है, और यहाँ पे अब हम लोग डेफिनेटली निक वॉकर को इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट बैक्स में गिन सकते हैं, स्पेशली इन ओपन डिवीजन। जहां तक अगर हम लोग लिस्ट बनाए इस टाइम करंटली बेस्ट बैक में डेरिक लंसफोर्ड के बाद निक वॉकर को गिनना एक गलत फहमी नहीं होगी, और इन दोनों में से एक्चुअली में कौन एक लेवल अप है, कौन बेहतर है इन टर्म्स ऑफ बैक, ये हम लोग को डेफिनेटली 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। वैसे तो एक और बहुत बड़ी वहां पे दिक्कत होने वाली है कि इन दोनों एथलीट्स में कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाली है, क्योंकि निक वॉकर न्यूयॉर्क प्रो के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जहां पे उनकी कंडीशनिंग इस टाइम बहुत ही कमाल की नजर आएगी। वहीं डेरिक लंसफोर्ड फुल ब्लोन ऑफ सीजन में है, तो वो अभी एक फ्लफी स्टेज पे उतरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विड्थ से और वो 3Dनेस से थिकनेस से पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ पे एज ले जा रहा है बैक का। दोस्तों वहीं निक के साथ एक और एथलीट हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आने वाला है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस दे रहा है टॉप 2 प्लेस होने का और शायद इस शो भी जीतने का। और अगर वो ऐसा कर पाएगा तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एथलीट होने वाला है वो इस टाइम बॉडी बिल्डिंग में। क्विंट बीस्टवुड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उन्होंने रिसेंट में अपनी अपडेट्स डाली है, जहाँ पे उन्होंने कमाल की अपनी कंडीशनिंग दिखाई है। उन्होंने एक अपनी पोस्ट में ये बैक भी हम लोग को दिखाई है, जैसा हम लोग देख सकते हैं क्वार्टर टर्न करते टाइम थोड़ी सी बैक बस हम लोग को उनकी दिखी थी, लेकिन उसी के साथ साथ उनकी कंडीशनिंग यहाँ पे
फिनोमिनल नजर आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कैप्शन में भी यही लिखा कि जो डार्कर स्किन एथलीट्स के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाया जाता है कि उनकी थिकर स्किन की वजह से वो लोग बोन ड्राई हार्ड नहीं आ सकते, कमाल के कंडीशन नहीं आ सकते। उन सबको क्विंट रॉन्ग प्रूफ करने वाले हैं और इस साल इस न्यूयॉर्क प्रो की स्टेज पे वो एक अपनी श्रेडेड फिजिक दिखाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं दुनिया से कि ये एक वर्क एथिक, एक हार्ड वर्क ना करने की वजह से है और ये एक डार्क स्किन वाले लोगों की कमी नहीं है। और दोस्तों उन्होंने अपने फ्रेम पे इतना ज्यादा मसल ऐड किया है, मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्विंट को स्टेज पे देखने के लिए। अपनी अपडेट्स में जरा सी भी स्टमक, जरा सी भी डिस्टेंशन होने का भी प्रूफ हम लोग को वो नहीं दे रहे हैं, जिसका मतलब है बहुत ही फिनोमिनल एक फिजिक हम लोग को दिखने वाली है क्विंट की तरफ से। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही एक डाउट था कि क्या वो पील्ड, क्या वो ड्राई आ पाएंगे, जो कि उन्होंने इस पोस्ट के साथ बता दिया है कि वो डेफिनेटली कमाल की कंडीशनिंग में लाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले एथलीट जिसके बारे में हम लोग को डेफिनेटली बात करनी चाहिए, जो कि अपनी कंडीशनिंग अगर नेल कर देंगे तो शायद मिस्टर ओलंपिया भी बन सकते हैं। जी हाँ, मैं सैमसन दौदा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो उनकी फिजिक के बारे में कोई अभी अपडेट है नहीं, मोस्ट डेफिनेटली वो हम लोग को अब ओलंपिया की स्टेज पे ही दिखेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी करने के लिए वो चले गए हैं ऑक्सीजन जिम कुवैत में, जहाँ पे हम लोग को मालूम है हर एक एथलीट जो वहाँ पे जाता है वो एक बहुत ही बड़ा वर्जन अपना वापस से लेके आता है, एक बहुत ही मास, एक बहुत ही ज्यादा थिकर वर्जन अपना लेके आता है, बहुत ज्यादा मास ऐड करके आता है वहां से। लेकिन दोस्तों सैमसन दौदा को क्या और मास की जरूरत है? मुझे ये नहीं लगता। मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि उनको और तगड़ी कंडीशनिंग की जरूरत है, तभी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे, तभी वो फाइनली मिस्टर ओलंपिया बनने का सपना अपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन कुवैत में जाना ये उनके लिए सही डिसीजन है कि नहीं दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। बिकॉज अभी उनको फिलहाल जो चाहिए वो उनको मुझे नहीं लगता कि कुवैत में मिलेगा, क्योंकि जिस टाइप की वो प्रोग्रेस यहाँ पे कर रहे थे मुझे लगता है उससे बेहतर वो प्रोग्रेस कुवैत में जाके कर पाएंगे। उनको जो चीज फिक्स करनी थी वो थी उनकी कंडीशनिंग, और अगर वो फिक्स कर पाए वो वहां पे, तब ये सक्सेसफुल रन माना जाएगा कुवैत का उनका। लेकिन तब तक के लिए तो मैं इस डिसीजन को एक बहुत ही अच्छी डिसीजन नहीं मान के चल रहा हूँ। दोस्तों वीडियो की आखिरी अपडेट आती है क्लासिक फिजिक के एक बहुत ही बड़े नाम अर्श कालेसिंस्की की तरफ से, जहाँ पे उनकी रिसेंट फिजिक अपडेट हम लोग को देखने को मिली है, जहाँ पे कंप्लीटली फिनोमिनल वो नजर आ रहे हैं। हाल ही में बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें बोल के अर्श ने अपना काफी नाम इस टाइम बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस साल वो दी गाय बनने वाले हैं, इस साल वो टॉप ऑफ द माउंटेन चढ़ने वाले हैं, क्लासिक फिजिक के चैंपियन बनने वाले हैं वो। जहाँ पे उनकी इस फिजिक अपडेट को तो डेफिनेटली देख के ये लग रहा है कि वो एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन दोस्तों उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी वेट कैप। वेट कैप में बहुत ज्यादा बदलाव आने के बावजूद भी अर्श के वेट कैप में इतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को वो ऐसी ऑफ सीजन अपडेट्स में तो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की फिजिक दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब टाइम आता है शो का तब हम लोग को कहीं ना कहीं चूकते हुए नजर आते हैं। तब स्टेज पे उनकी इतनी ज्यादा फ्लैट फिजिक नजर आती है कि वो बहुत ही कमजोर नजर आते हैं और दूसरे एथलीट्स के सामने बहुत ही अंडरवेल्म कर देते हैं वो अपनी फ्लैटनेस के साथ। उनकी जितनी भी ऑफ सीजन में राउंडनेस, जो मास रहता है वो गायब सा हो जाता है कहीं। और हो सकता हो उनकी बॉडी बढ़ना चाहती हो सकता हो उनकी बॉडी ग्रो करना चाहती हो, लेकिन ये क्लासिक फिजिक के कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, वो अपनी पोटेंशियल नहीं फुलफिल कर पा रहे हो जो कि उनकी बॉडी कर सकती है। तो क्या इसके लिए उनको ओपन में स्विच कर देना चाहिए? दोस्तों बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना माना नाम फुआद अब्याद भी यही बोल रहे हैं। इस पोस्ट पे उन्होंने कमेंट किया है ओपन 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 मोर कुकीज, मतलब फुआद यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं अर्श की और ज्यादा अपनी डाइट बढ़ाएं और जाए ओपन में, बिकॉज उनकी फिजिक जिस टाइप की लगती है ऐसे हेवियर वेट्स पे, वैसी कट डाउन करने के बाद फिजिक, क्लासिक फिजिक की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर वो पॉप वो खो देते हैं अपनी फिजिक से। और उनके लिए इतने बड़े बड़े क्लेम्स करना कि आई एम द गाय, आई एम गोइंग टू प्रूव इट एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा हुआ जा रहा है, बिकॉज अभी उन्होंने अपने साथ वालों को, अपने कंपेरेबल एथलीट्स को भी बीट नहीं किया है। तो अगर वो सीबम को बीट करने का देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको एक मिरेकल ही ऐसा कुछ करवा सकता है, एक अजूबा ही उनको क्लासिक फिजिक का दी गाय बना सकता है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।